मैंने जब वो हलवा, ये मैं हूँ, ये मेरा गाजर का हलवा और ये हमारी पार्टी हो रही है, आई वाज लाइक, जब मैंने देखी तो आई थिंक मैं, हानिया बाजी और डोना, हम लोग डगा उसमें बैठे हुए थे, वी वर इन द स्टेडियम, वी वर वाचिंग अ ज़ल्मी मैच। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने और मेरी बहन डोना नफायल, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने देखी, मैं डोना को, मैंने कहा डोना ये देखो, एंड शी वाज लाइक जीना, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एंड देन दीपिका, एंड देन ऑफ कोर्स फिर एवरीबॉडी, बट रणवीर सिंह's वीडियो वाज लाइक डू यू रिमेम्बर द डेट एक्चुअली कि ये किस डेट को आपने पोस्ट की थी वीडियो? 28th of February if I'm not wrong, 2020? 2021. 20, oh it's the same, It's this it's year. just this year, oh my Feels god. like So a lifetime, doesn't so it? जीना, Yeah. फरवरी में इस साल आपने ये पोस्ट किया है, Mm-hmm. और दिसंबर में अभी हम बैठे हुए हैं, मेरी मैथ थोड़ी खराब, बट 11 महीने कह लें, चले 10-11 months, uh, 15 लाख से आपके फॉलोअर्स 1.5 लाख से आपके फॉलोअर्स 15 लाख पे पहुंच गए हैं, मैंने आज चेक किया है, इट्स a little more. 1.5 मिलियन, 1.6. 1.6 हो, माशाल्लाह। 1.5 लाख से आपके फॉलोअर्स 16 लाख पे पहुंच गए 11 महीनों में। आपकी ज़िंदगी आप खुद ही बता रही हैं कि कम्प्लीटली तब्दील हो गई। मुझे ये बताएं कि अब भी वो जो एक आपके ऊपर वो ठप्पा एक लग गया एक तरह से कि पार्टी हो रही है, पार्टी गर्ल, और जिधर आप जाती हैं लोग कहते हैं जी अब कर दो एक बार पार्टी, हैज इट स्टार्टेड नोइंग यू एट दिस पॉइंट 10-11 महीने बाद? देखिए, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि लोगों ने इतना इसको एंजॉय किया, जो कोई मेरे पास आता है ना ये कहने के लिए कि प्लीज़ वीडियो बना दे, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो कितने, मतलब मैं खुद भी अगर किसी अपने स्टार के पास जब मिलने के लिए जाऊँ तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ कि क्या पता कैसा रिस्पॉन्ड करें, तो कि अगर आ रहा है तो इतनी हिम्मत से वो आते हैं आपके पास और वो कहते हैं ये वीडियो, और वो इतने प्यार से कहते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि कुछ अनोइंग हो गया या बस कर दो या कितना हो गया यार, इस तरह की फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि अगला बंदा इतने प्यार से आ रहा हुआ होता है। हम्म। तो नहीं, अभी तक नहीं आपको? नहीं, नहीं, नहीं। और अभी लग रहा है कि अभी उस अब पॉइंट रीच कर, टिपिंग पॉइंट रीच करने में वक्त है? हाँ, अभी है, अभी टाइम है, अभी है, अभी चल सकता है और। अभी चल सकता है। बट मुझे ये बताएं, एंड नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू समथिंग जो मुझे लगता है कि ये फाइनली जो आपके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, इसको भूल क्या जाएंगे लोग, एक कम्प्लीटली डिफरेंट दाना नीर जो हमें नजर आई है, कम्प्लीटली डिफरेंट जीना नजर आई है सिनफियान की इस किस्त के बाद। तो वो जो आपके ऊपर एक जो पार्टी गर्ल का एक वो है एक ठप्पा, मुझे तो लगता है वो कम्प्लीटली, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो मैंने परफॉर्मेंस देखी पहली एपिसोड में, यू आर आउटस्टैंडिंग। जज़ाकल्लाह, फॉर थैंक यू। यू टू से कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूर दूर तक ना कोई लेना देना था ना कोई ख्याल था, फॉर यू टू मेक सच अ मार्क आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, ये कैसे हुआ फिर जीना? गुड क्वेश्चन। मतलब ये एक्टिंग ऐसी चीज़ थी जो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन जब मैंने की तो मैंने उसको इतना एंजॉय किया, और आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगी अपने एनवायरनमेंट को, द डायरेक्टर, द कास्ट, द क्रू, जितना कंफर्टेबल मैं थी सबके साथ, तो आई थिंक दैट जस्ट ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी। मतलब मेरा परफॉर्म करने का दिल चाहता था, एंड आई वांटेड टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड डू बेटर, especially because I was working with some of the biggest names of our industry, right? Like I was working with Sajal and Yumna and Ramsha, Saira, Kubra. These are the biggest names of our industry. For me to be doing my first project with them, मैंने कहा कि यार ये तो, I mean it's an honor, लेकिन I have to perform well, right? तो बस वो एक motivation, and सब इतने supportive होते थे, मैं सबसे guidance लेती थी, तो वो एक माहौल बना। फिर आई थिंक एक अंदर से इंसान का खुद भी एक कॉलिंग होती है, एक नेचुरल अंदर से भी आती है आपकी। एंड आई वुड गिव अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट टू माई मॉम इज़ वेल। मेरी अम्मा पूरी चीज़ है, मतलब वो, उनको आप, उनसे आप जो वो जो नूरजहान की एक्टिंग करती हैं, आप सोचें उनकी तरह ड्रेसअप करके एंड एवरीथिंग, वो जूड़ा साड़ी, तो उनसे भी वो जीन्स में भी ना काफ़ी मैंने उनसे लिया है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, तो हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको कास्ट किया किसने इस ड्रामे के लिए, हाउ डिड इट कम टू यू? So I was called, मुझे मेरे अब्बा को कॉल आई थी ISPR से। अच्छा। अब्बा ऑफ कोर्स आर्मी में है, हाँ। तो दे थॉट इट बेटर टू कांटेक्ट हिम डायरेक्टली देन मी। उनको कॉल आई थी और उनको कहा था कि हम आपकी बेटी को, एक प्रोजेक्ट है ISPR का, आर्मी का प्रोजेक्ट है, बट किसकी कॉल आई?
ब्रिगेडियर सना नकवी की शाहनवाज ने की कॉल, प्रोड्यूसर ने, किसने की? कॉल आई थी सना की। अच्छा। फिर मेरी उनसे डिटेल में बात हुई, शी एक्सप्लेन्ड द प्रोजेक्ट में। फिर आई वेंट टू द ISPR टू गिव द ऑडिशन एंड या। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आंख किसकी थी जिन्होंने ये देखा गया कि सना हाँ सना की थी। सना ने मुझे बताया कि मार्च में, आई थिंक फरवरी में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। मार्च में उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि मार्च से वो लोग रेकी कर रहे थे, अच्छा। तो वो निकले हुए थे, PMA का भी विजिट कर रहे थे एंड एवरीथिंग। तो मुझे सना ने कहा कि मैंने वहाँ वीडियो देखी और मैंने सबको कहा, मैंने कहा सिद्रा के रोल के लिए तो मुझे दाना नहीं चाहिए। एंड देन शी कॉन्टैक्टेड द ISPR कि ये है, वे थिंकिंग ऑफ हर। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे अच्छा अच्छा अच्छा। जानने वाले हैं, उनकी तो साहिबजादी फिर हैं। इसलिए ISPR से कॉल गई कॉल आई क्योंकि आपके ऑफ कोर्स फादर? अब्बा का वो था, तो सना ने कहा था ISPR में जो हैंडल कर रहे हैं उनको कहा था कि दिस इज़ द गर्ल आई वांट फॉर दिस रोल। तो फिर उनको ऑफ कोर्स बिकॉज उनको पता था अब्बा का, तो उन्होंने अब्बा को कांटेक्ट किया कि हम तो मतलब बेटी है आपकी, तो वी वुड वांट हर टू कम इन फॉर द ऑडिशन। एंड देन मैं गई वहाँ पे, ऑडिशन किया और फिर उनको अच्छा लग गया होगा। तो अब्बा का क्या रिएक्शन था और अम्मा का? वो थे क्योंकि उनके लिए एक्टिंग वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, अम्मा अब्बा के लिए। तो जब उनको ये पहली दफ़ा पता चला तो उन्होंने मतलब थॉरो रिसर्च की प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है स्टोरी लाइन, क्या है स्क्रिप्ट, क्या है इज दिस अ प्रोजेक्ट दैट आई शुड बी डूइंग। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा था कि कैसे कोई ना कर सकता है, मतलब बेवकूफ़ी होगी इस ऐसे प्रोजेक्ट को ना करना। तो फिर दे वर लाइक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इट। तो ऑफ कोर्स फिर अम्मा अब्बा की परमिशन थी तो ही किया। तो उस वक्त तक भी आपका कोई एक्टिंग की तरफ इतना कोई शौक या रुझान नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है? उससे पहले मुझे ऑफर्स आई हुई थी, मुझे जब वीडियो वायरल हुई थी तभी मुझे ऑफर्स आई हुई थी फॉर हाँ, वो तो आई प्लेज एंड सपोज के आना शुरू ड्रामास हो गई होंगी। आ गई थी, बट तब प्लान नहीं था। और दूसरा बिकॉज ये आर्मी का प्रोजेक्ट था तो एक अब्बा को सेफ्टी थी कि ठीक है मतलब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। अब्बा इज वेरी स्केयर्ड ऑफ the things he's heard. ऑफ कोर्स। So of course he was very, एक बेटी का बाप होना तो वो एक of course he's very protective in this sense. लेकिन उनकी सारी वो जो questions थे they were all answered and he was very happy. मतलब एक हमारा जो सेट पे environment था वो बिल्कुल फैमिली की तरह था। नदीम अंकल was literally like a dad to me और everybody else, वो सब मेरी बड़ी बहनों की तरह उन्होंने मुझे treat किया और बहुत ख्याल रखा। तो I think that was an added bonus, that was a plus point definitely. ऑडिशन हुआ और ऑडिशन आपने वहीं पे दिया ISPR को, जो भी आपने दिया। ऑडिशन किसने लिया? ऑडिशन भी ISPR कि में हाँ जी ऑफिशियल ने लिया और आपको सीन सिद्रा के आपने पढ़े? सिद्रा के 2 सीन्स थे। 2 सीन्स थे। 2 सीन्स थे। एक सीन था जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ, ये भी अभी आगे आएगा। जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ और एक और भी सीन था, वो भी आगे देखेंगे। आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अभी, बट वो मैंने एक्ट आउट किया और बहुत वेरिएशंस थी दोनों स्क्रिप्ट्स में ना, स्क्रिप्ट्स डायलॉग्स में। एक कोई गुस्से वाला था थोड़ा सा लाइन, एक रोने धोने वाला था थोड़ा सा। तो उनको चाहिए था, वो देखना चाह रहे थे कि डज शी हैव द वेरिएशन, डज शी हैव व्हाट इट टेक्स। तो मैंने वो ऑडिशन दिया तो आई थिंक उनको पसंद आ गया। तो ये मुझे आप बताएं कि ये आपने ऑडिशन भी दिया और अप्रूव भी हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे लिए आपके कैरेक्टर की सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, बीइंग अ पंजाबी, यू आर एक्चुअली अ पठान एंड यू आर बोर्न इन पेशावर। पंजाबियों से आपका कोई लेना देना नहीं है।